दोस्तों, हर वायरस या बीमारी की अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी यानी जीवन ऊर्जा होती है। जब वायरस की वाइब्रेशनल एनर्जी खाने पीने की चीज़ों की एनर्जी से ज़्यादा होती है तो वो हमें अपनी चपेट में ले लेता है। लेकिन जब खाद्य पदार्थों की प्राण ऊर्जा वायरस की ऊर्जा से ज़्यादा होती है तो वो वायरस को नष्ट कर देता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप जो खा रहे हैं या बच्चों को खिला रहे हैं उसे लेकर सतर्क रहें, क्योंकि हम उस दौर में हैं जब एक के बाद एक नए वायरस पैदा हो रहे हैं। हमें मालूम नहीं कि कोरोना के बाद नया वायरस कब अटैक करेगा। फूड आइटम्स की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और इससे मानव शरीर और मन पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर दुनिया भर में हुए वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि प्रोसेस्ड, पैकेज्ड और फ्रीज्ड फूड आइटम्स की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी यानी प्राण शक्ति फ्रेश फूड की तुलना में काफ़ी कम होती है। फ्रेश फूड और फ्रेश हर्ब्स की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी 20 से लेकर 27 हर्ट्ज तक होती है, जबकि बासी भोजन, बासी फल, सब्जी और ड्राई हर्ब्स की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी 15 से लेकर 20 हर्ट्ज तक ही होती है। इसी तरह प्रोसेस्ड फूड और बोतल में पैक पेय पदार्थों की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी 0 होती है। इससे आप खुद ही ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से खाद्य और पेय पदार्थों में बीमारी को हराने की ऊर्जा है। आपके स्वास्थ्य, स्वभाव, व्यवहार, संस्कार और विचार पर अगर सबसे ज़्यादा कोई असर डालता है तो वो है आपका खान पान। खाने पीने की हर एक चीज़ में अलग अलग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी यानी प्राण ऊर्जा या जीवन ऊर्जा होती है। जिस खाद्य या पेय पदार्थ की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम होती है उसमें बैक्टीरिया, वायरस या फंगस का अटैक जल्दी हो जाता है। जो फूड आइटम्स लंबे समय तक खाने योग्य रहते हैं उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक ऐसा ही हमारे शरीर के साथ भी होता है। जब तक शरीर की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बीमारी की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा रहती है तब तक हम स्वस्थ रहते हैं, और जैसे ही किसी अंग की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम होती है वैसे ही उसमें बीमारी का अटैक हो जाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके खुद को और अपने बच्चों को पैकेज्ड, फ्रीज्ड और प्रोसेस्ड फूड आइटम से दूर रखिए। ब्रेड, पास्ता, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्लेवर्ड मिल्क, मिल्क शेक, फ्रेंच फ्राइज, चीज़ बर्गर, चाउमीन और ग्रिल्ड केक खाने से परहेज कीजिए। पॉलिश्ड राइस, पॉलिश्ड फ्रूट और कलर्ड सब्जी को घर में बिल्कुल भी मत लाइए। कोशिश कीजिए कि खाने की थाली में 50% हिस्सा वेजिटेबल और फ्रूट सलाद का हो, जबकि 25% अंकुरित अनाज और इतना ही पका हुआ भोजन जैसे रोटी, सब्जी, चावल और दाल हो। हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वाले खान पान आपको कई बीमारियों से बचाए रखेगा। आप इनर ट्रीटमेंट की आसान मेडिटेटिव थेरेपीज को सीखकर भी अपने शरीर की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी यानी कॉस्मिक ऊर्जा को मेंटेन रख सकते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। अगले इतवार को फिर करेंगे कुछ ज़रूरी बात। तब तक के लिए अद्वैत को दीजिए अनुमति। मैं आपके खुशहाल जीवन की प्रार्थना करता हूँ और आप सबके अंदर विराजित परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। जय भारत, जय सनातन।